It is true that not every superhero comes with a cape or a suit. Some of them actually look like this. These are our migrants, brothers and sisters, who live with us, make houses for us. They keep our homes clean for us. They help us complete our work in factories, in industries, and in various places. They ensure the functioning of our cities. They work on the roads for our safety and our comfort. These and many such works making your life a better one. And yet, this is one of their life examples which we can actually think and see in our day-to-day lives, by which they are forced to leave their own homes and cities and go back. मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से हम दोनों इस मुसीबत में आ गए। आप अपने आप को दोषी मत समझिए, ये गलती आपकी नहीं है, ये हमारी किस्मत समझकर भूल जाओ। क्या हमने सोचा था दोनों का यहाँ पे आके भविष्य बनेगा, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि हम दोनों का भविष्य अंधेरे में जा चुका है। बस कीजिए अब आपका इरादा हमारा भविष्य खराब करना नहीं था। हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते। क्यों? यह आपकी गलती नहीं है, ज़्यादा सोचो मत। हम अभी गांव भी नहीं जा सकते। गांव में जो ज़मीन थी वो उसके लेनदार ने आके अभी अपने कब्ज़े में कर ली है। अभी पता नहीं कि क्या कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचती, हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग आज से हमारा नया जीवन शुरू होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे हमारे लिए। ये रास्ता स्टेशन जाता है क्या? यहाँ से कितनी दूर है स्टेशन? 10-15 मिनट की दूरी पर है। ऑटो से आप चल के जाओगे तो 20-25 मिनट पे है। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं क्या स्टेशन पहुँचने के लिए? वो देखा नहीं कि मदद मांगने चले आते हैं। हट। आप लोग ऐसे सड़क पे क्यों हो? वो किराया नहीं दे पाए 3 महीनों से, तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया, और जो काम भी था पिछले 2 साल से कर रहे थे वहाँ से भी हमें काम से निकाला गया है, और पूरा पगार भी नहीं दिया हमको। तो अभी यहाँ पे रुक नहीं सके, तो पता नहीं हमारा सब सामान लेके आ गए थे। तो आपने मालिक से बात नहीं किया? की थी बात। हम 2-3 बार गए थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया। उनके पास पैसे नहीं है बोल के हमें धक्के मार के भगा दिया बाहर। तो इसके बाद क्या सोचा है आपने? अभी देख लेंगे, कहीं से इंतज़ाम पैसों का हो जाए तो हम घर जाने का सोच रहे थे, और घर जाने के बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ पे रह के कुछ काम धंधा ढूंढ लेंगे। आप हमारी जाने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या?
फिलहाल तो पैसे के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं ऐसे एक संस्था को जानता हूँ जो आपकी मदद करने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं, तो उनके पास मैं ज़रूर लेके जा सकता आपको। आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब, आप हमें जगह दिखा सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए। कहीं पे बोला था ना उसने? आप लोग अपना परेशानी बताए, आप लोग घबराइए नहीं। आप पहुंचने से पहुंच चुके हैं, मतलब हम लोग अपनी तरफ से जितना भी कोशिश कर रहे हैं आपको घर तक सेफली पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, दुख की बात है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास कोविड के समय जो माइग्रेंट्स मर गए उनके बारे में कोई डेटा नहीं, लेकिन सर्वे बताता है कि हमारे भारत देश में 1.4 अरब लोग रहते हैं, जिसमें से 4 करोड़ तो प्रवासी कामगार हैं, 4 करोड़ माइग्रेंट लोग हैं, 85 लाख औरतें हैं जो काम घर में करते हैं शहरों में आकर। सेंसस 2011 बताता है कि 48 करोड़ काम करने वाले लोगों में से भारत में 10 करोड़ लोग तो माइग्रेंट्स है, प्रवासी है। इस कोविड महामारी के चलते बहुतों की नौकरी चली गई है और तो और कई राज्यों में लेबर लॉज निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रिय दोस्तों, हमारे प्रवासी लोगों को मदद कौन करेगा? प्रवासी और शरणार्थी दिवस मनाते हुए हमारे पोप फ्रांसिस चुनौती देते हुए हमें कहते हैं कि हमारे प्रवासी और शरणार्थी भाई बहन का स्वागत करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके बारे में प्रचार करें और एकीकरण करें। आओ पोप फ्रांसिस की आज्ञा हम साथ मिलकर समझें और विशेष रूप से हमारे प्रवासी और शरणार्थी लोगों की सहायता करें। जय यीशु।